दुर्गावती के बलिदान दिवस पर गौड़ आदिवासी समाज द्वारा ग्राम पंचायत सिरसारी में आप देख सकते हैं जुलूस निकाला गया है। आइए और भी हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों से आपको रूबरू कराते हैं, चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस को कितनी प्रमुखता से आदिवासी समाज के द्वारा मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं निशा, त्वरित खबरें टीके न्यूज से। आदिवासी गौड़ समाज मुंडा परिक्षेत्र केसली मोहरा में पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस 24 जून को आश्रित ग्राम सिरसाही में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी गौड़ समाज के लोगों के अलावा सामाजिक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि की मौजूदगी रही। आइए जानते हैं डोंगरगढ़ से राहुल ओझा की ग्राउंड रिपोर्टिंग। आज रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस परसाही में मनाया जा रहा है। बड़े ही उत्साहपूर्वक गौड़ आदिवासी समाज के द्वारा इस बलिदान दिवस को मनाया जाता है। आइए इनकी सांस्कृतिक धरोहर और इनकी मान्यताओं के बारे में हम समाज के वरिष्ठ लोगों से जानकारी लेंगे और हमारे श्रोताओं एवं दर्शकों को इस उत्सव से अवगत करवाएंगे। मैं राहुल ओझा, त्वरित खबरें समाचार, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव। सामाजिक एकता के लिए क्या संदेश है? मैं सर अपना पहले परिचय दे देता हूँ 1 मिनट के लिए। मैं संतोष पुडौती, तहसील अध्यक्ष डोंगरगढ़। आज जो ये कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं सर, ये हमारी सामाजिक एकता का ही एक उदाहरण है। हमारे महारानी जो 52 गढ़ की जो शासिका थी, उसी की याद में शहादत दिवस के रूप में आज मनाते हैं। और साथ ही साथ हम लोग सामाजिक एकता के बारे में भी हम सब बैठ के, समाज प्रमुख के लोग यहाँ बैठ के चर्चा करते हैं कि हमको साल भर हमारे समाज के लिए क्या क्या काम करना है और समाज को कैसे आगे बढ़ाना है। तो सर बताएंगे छत्तीसगढ़ में रानी दुर्गावती का क्या योगदान? नहीं, रानी दुर्गावती का योगदान संपूर्ण गौड़ राज्य में था, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं। वो गढ़ मंडला की रानी थी और उनका जो शासन था वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये विदर्भ, ये पूरे एरिया में उनका साम्राज्य था। केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में उनका योगदान यह था कि यहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग भी गोंडवाना राज्य को मानते हैं, उन्हीं का अंश है हम लोग। और इसीलिए पर्व को विस्तृत रूप से हर जगह, पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में हर जगह हमारे समाज के लोग इसको जोर शोर से मनाते हैं। और इससे ये हमें ये प्रेरणा मिलती है रानी दुर्गावती की जीवनी से कि समाज के लिए, राज्य के लिए, उसकी रक्षा के लिए मर मिटने का हमें योगदान मिलता है, उसी ये सीखने को मिलता है। सर नाम बता। मेरा नाम है रमेश उइके, मैं अखिल भारतीय आदिवासी धुरगढ़ महासभा और बांध का संचालक हूँ। बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, ये किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और इसकी क्या महत्ता है समाज में, ये थोड़ा बताएंगे। जी, ये है आज का जो बलिदान दिवस है, महारानी दुर्गावती जो गढ़ मंडला की शासिका थी, उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। क्योंकि जो गढ़ मंडला है हमारे पूर्व गोंडवाना से ही संबंधित था। जो गोंडवाना लैंड था, तो गोंडवाना लैंड में हमारे गढ़ मंडला उपस्थित है, राज्य है, और उस राज्य की महारानी दुर्गावती थी। तो जब वो उन्होंने, अब इसलिए हम मना रहे हैं उसको कि वो हमारे गौड़ समाज के संस्कारों से पली बढ़ी और गौड़ समाज में ही आके उन्होंने अपने पूरे दायित्व को निभाया। जब उनके पति खत्म हो गए, दलपत शाह जी, उनसे विवाह हुआ था, तो वो उस समय पूरे राज्य भार को अकेले संभाली और मुगलों का सामना की। उनके ससुर थे संग्राम शाह जी, जो 52 गढ़ विजेता कहलाते थे, और 52 गढ़ विजेता थे। उन्हीं के साथ दलपत शाह जी 3 युद्ध किए, महारानी ने 4 युद्ध किया। इस प्रकार गढ़ मंडला में 59 युद्ध हुए। तो वहाँ का जो कहते हैं कि जब
किसी राज्य के ऊपर आक्रमण होता है तो वहाँ के जो राजा होते हैं वो अपनी धन संपदा को उस जो जीतने वाले होते हैं उनको दे दिया जाता है। तो इस प्रकार उनके पास इतनी धन संपदा थी कि वहाँ सोने के सिक्के चले। और आज भी कलकत्ता का जो मिजोरम है वहाँ पे ये रखा गया है सोने का सिक्का, जिसमें स ग्राम ऐसा लिखा हुआ है, स ग राम ऐसा शब्द लिखा हुआ है उन सोने के सिक्के में। तो उस समय संग्राम शाह ने ये सिक्के चलाए थे और रानी दुर्गावती इस तरह से कभी हार नहीं मानी, एक नारी होकर भी कभी हार नहीं मानी और उन्होंने पूरी वीरता के साथ अपने प्रजा पालन के लिए, अपने प्रजा की रक्षा के लिए अपने आन बान शान की कुर्बानी दे दी उन्होंने। तो उसी को याद करने के लिए, क्योंकि कहते हैं पूजे न गए शहीद तो आजादी कौन बचाएगा और कौन मौत के साये में जीवन का रास रचाएगा। तो आज हम यही प्रेरणा लेकर यहाँ पूरे नारी शक्ति को उस सम्मान को याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये हमारी नारी शक्ति के लिए ये शौर्य दिवस एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा, साथ ही हमारे युवकों के लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ऐसा सोच करके हम लोगों ने ये आयोजन किया है। अपना नाम बता देंगे? मैं श्रीमती सुशीला संतोष नेताम राजनांदगांव से और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गौड़ महासभा नई दिल्ली भारत।